औसा माता की लीला क्रमांक 135 वीडियो नंबर 18 उत्तरार्ध 135 तथा अवस्थिति स्तुति करनी शिक्षापने गोसावी गुम्फे से बीजे केले। महाराज उसके साथ बातचीत करने के बाद थोड़ी देर के बाद अंदर गुफा में चले गए। ते तेतची होते, वो गणपति आप गए नहीं, पहले बाहर बैठे हुए थे, फिर भगवान के अंदर चले गए। वो गणपति आप अभी भगवान वहां से वापस नहीं गए। तब त्याची मान्यता देखोनी अवसा स्थिति जाली, उसका इतना रिगार्ड देखकर अवसा को स्थिति हो गई। सिंह नारायणाचा दारवंठा कांटी होते तिये वरी वेगली, वहां पर सिंह नारायण के मंदिर के बाहर कांटी होती यानी कांटे का झाड़ था। तयावरी वेगली यानी उसके ऊपर ऐसे लेट सी गई या चढ़ गई। हाँ, कांटे के झाड़ पर चढ़ गई थी वो। वरी बैसोनी स्तुति करू लागली, ऊपर बैठकर स्तुति करने लगी। स्तुति करिता महती, स्तुति करते हुए कहती, गोसावी कामधेनु, गोसावी कल्पतरु, गोसावी चिंतामणि। आनी तब तब गणपति आप्यो महती, और तब तब गणपति आप्यो कहते, मामा ऐसे होए आवे देवी, ऐसे होए आवे देवी। हाँ आओ देवी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। गोसावी कामधेनु है, गोसावी कल्पतरु है, गोसावी चिंतामणि है। ये तीनों स्वर्ग की वस्तुएं हैं। कामधेनु गाय है, आगे भगवान बताएंगे। ऐसे गणपति आप्यो तोखत अस्ति, गणपति आप्यो खुश हो रहे थे। तब गोसावी बीजे केले, दारवंठा उबे राहिले, भगवान बाहर आए मठ से और खड़े हो गए। आनी मनितले और कहा, भट्टो तुम ही विद्वांस, जानते, शास्त्र जाना। अब गणपति आप्यो को बता रहे हैं, गणपति आप्यो तुम विद्वान हो, शास्त्र जानते हो, जानकार हो, पढ़े लिखे हो, शास्त्र जाना, और तुम शास्त्र भी जानते हो, अन्य शास्त्रों की बात कर रहे हैं। हे औ स्त्री मनुष्य, ये औसा स्त्री है और मनुष्य है, ये का स्तुति करते अस्ति, तुम्हें का संतोष तसा, ये कुछ स्तुति कर रही है और तुम उससे संतोष कर रहे हो कि भगवान ऐसे ही हैं। रोमांच दाटत अस्ति, और तुम्हारे ये रोमांच हो रहा है तुम्हारे को। यानी आठे सात्विक प्रकट अस्ति, और आठे सात्विक प्रकट हो रहे हैं। जैसा कल्पतरु तैसा परमेश्वरु। एक बात बताओ कि औसा कह रही है कि महाराज कल्पतरु वृक्ष हैं, और तुम्हें खुशी हो रही है, कह रहे हाँ तू औसा बिल्कुल ठीक कह रही है। वो तो अनपढ़ है, उसे शास्त्रों का नहीं पता। गणपति आप्यो तुम तो विद्वान हो, तुम उसकी बात से सहमत हो रहे हो। तो एक बात बताओ, जैसा कल्पतरु वृक्ष है वैसा ही परमेश्वर है क्या? अब आगे भगवान बताएंगे कल्पतरु क्या है। कल्पतरु ते इंद्र आदि कांचिया घरीचे एक झाड़। कल्पतरु इंद्र आदि का यानी स्वर्ग में एक पेड़ है, जैसे ये पेड़ लगा हुआ है, तैसा का ही परमेश्वर, यानी देवता के घर का एक पेड़, उसकी बराबरी तुम परमेश्वर से कर रहे हो। कमाल हो गई। उपमा भी देनी है तो ईश्वर का कंपैरिजन के लिए कोई वस्तु नहीं है इस वह ब्रह्मांड, सृष्टि के ब्रह्मांड में, सृष्टि में, तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो वो डांट रहे हैं, जरा उसको डांट नहीं रहे, समझा रहे हैं। कामधेनु तैसा इस परमेश्वर, वो कह रहे हैं गोसावी कामधेनु, तो क्या जैसी कामधेनु है वैसे कोई परमेश्वर है? ते इंद्र आदि कांचे घरी चे एक डोर, वो इंद्र आदि के घर में एक पशु है कामधेनु। तो स्वर्ग में जो इंद्र देवता है वहां पर उनके घर में जैसे हमारे बैल बंधे होते हैं ना घरों घरों में, वैसे बंधी हुई है कामधेनु वहां पे। उनको कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, देवताओं को इन चीजों की कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है। जैसे आम हर घर में गाय बंधी होती है, भैंस बंधी होती है, वैसे है उनके लिए। चिंतामणि तो एक दगड़ू, और चिंतामणि एक पत्थर का नाम है। के अचिंत्य अनंत शक्ति परमेश्वरो आनी के चिंतामणि कामधेनु। कहते हैं कहाँ पर, के यानी कहाँ पर,
अचिंत्य, जिसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, इतनी अनंत शक्तियों वाले परमेश्वर कहां पर, कहते ना कंपैरिजन, राजा बोझ गंगू तेली, कंपैरिजन कहते कैसे कर रहे हो आप, के अचिंत्य, अचिंत्य यानी जिसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, इतनी अनंत शक्तियों वाले परमेश्वर, और कहाँ ये चिंतामणि का पत्थर और कामधेनु गाय, और कहाँ पर ये कल्पतरु वृक्ष, कोई बराबरी नहीं है। कहते हैं तो नित्य मुक्त वह परमेश्वर हमेशा मुक्त है, नित्य व्यापक, हमेशा हर चीज को उसने व्यापा हुआ है। ये नहीं थोड़ी देर के लिए, व्यापा भी हुआ है तो हमेशा के लिए व्यापा हुआ है। ऐसी वस्तु की, परमेश्वर तो ऐसी वस्तु है। अनंत शक्ति परमेश्वर सकला सी ही विषय व्यवस्था करती, अनंत शक्तियों वाले परमेश्वर सभी की विषय व्यवस्था करते हैं, यानी सभी का जो मैनेजमेंट है वो करते हैं। सादी भाषा में आप समझ लीजिए, यानी ईश्वर हर चीज को मैनेज करते हैं। व्यवस्था का मतलब समझते हो आप, प्रबंध करना। विषय यानी आप कोई भी आश्रम में रहते हो या घर में रहते हो, हर तरह के काम होते हैं। हर तरह के बोले तो जो जिंदा रहने के लिए बेसिक्स, फिर कंफर्ट जोन, फिर लग्जरी, 3 जोन होते हैं। एक होते हैं बेसिक्स जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, एक होते हैं कंफर्ट यानी थोड़ा अच्छा लगे, व्यवस्था हो, एक होती है लग्जरी यानी ऐशो आराम, और दूसरा विषय यानी हर तरह के काम उसकी व्यवस्था करने। और ये इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, या सब कुछ होता है, दिन रात सब कुछ चल रहा है, कभी संडे नहीं, कभी ऑफ नहीं, कभी छुट्टी नहीं। कभी छुट्टी देखी आपने? सूरज नहीं आएगा, आज संडे है सूरज नहीं आएगा, आज मंडे, आज मून नहीं निकलेगा, आज ऐसा है क्या? नहीं। कहते हैं अनंत शक्तियों वाले परमेश्वर सकला सी ही, चाहे जानवर हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, सभी की तरफ ध्यान रखते। जानवर सुबह उठते हैं, पंछी उठते हैं, वो रोटियां बनाते हैं ना सुबह उठ के, देखा उनका कुकिंग हाउस। चिड़ियों का देखा, किचन देखी चिड़ियों की कभी? है वो कभी सुबह जॉब पे जाते, पता चिड़िया आपको? उनके लिए नौकरी होती है, बिजनेस होता है, तो दाने कहाँ से आते हैं? अब दाने बनाने, इंसान तो दाने उगाता है ना। यानी कहने का मतलब है ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, हर एक के बारे में भगवान सोचते हैं, परमेश्वर सोचते हैं हर एक के बारे में, कि मैंने ये सृष्टि की रचना की, मैंने ये शरीर बनाए, मैंने इतनी योनियों के शरीर कहते हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए, तो इनका भरण पोषण, आयुष्य, सब कुछ का ख्याल मैंने ही रखना है। जैसे बाप होता है घर में, उसको हर एक की फिक्र होती है, बात ठीक होता ना। तो वैसे परमेश्वर सभी के माई बाप हैं, सृष्टि उन्होंने बनाई है, तो वो सभी की देखभाल करते हैं कर्मों के हिसाब से। लेकिन एक बात याद रखना, फिर कहेंगे भगवान सबकी देखभाल करते, तो भगवान भेदभाव करते हैं हमारे साथ, एक अमीर है, गरीब है? नहीं, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें मिलता है। हमारे कर्म अच्छे, कर्म में यहाँ पे ये लोग, अगर हम ईश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो वो अपने तरीके से देते हैं, अगर हम अपना दिमाग लगा के अपनी सोच से चलते हैं तो वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें बताना था, मेरा फर्ज है, तुम्हें ज्ञान करवाना था, ज्ञान करवा दिया, बाकी चॉइस इज योर्स। उस हिसाब से परमेश्वर सभी की विषय व्यवस्था करते हैं। ऐसे निरूपण के लिए ऐसा निरूपण किया। सर्वज्ञ मणितले यांसी करा गाते एतलेनी अवसांची स्थिति भंगली। भगवान ने वैसे कहा, इसको वो करो, उसकी स्थिति भंगित होगी। तब अवसी मणितले, तब अवसा ने कहा, जी जी स्वामी जगन्नाथा, हा राजमान्य ब्राह्मणु जी, यासी नको जी,
वो कहती है महाराज ये राजा के दरबार का मानने वाला ब्राह्मण है, इसको राज दरबार में इसकी मान्यता है। यासी नको जी की जेल ते मजची कीजो जी, जो करना है वो मेरे को ही करो जी। यानी कोई सजा देनी है तो मेरे को दो, इसको मत दो कि मैंने ही आपका कंपैरिजन अज्ञानता की वजह से भौतिक वस्तु या स्वर्ग की कामधेनु कल्पतरु और चिंतामणि से किया। मनोनी उतरली मग दंडवते घातली श्री चरना लागली, उतरी और उसने भगवान को दंडवत किया और भगवान के श्री चरण को लगी। ये महाराज ने औसा ने क्या जानबूझकर बोला, यहाँ पर प्रश्न ये उपस्थित है, एक उपस्थित होती है बात, शंका उपस्थित होती है। उसने तो स्थिति में कहा एक, दूसरा वो अज्ञान थी। पर यहाँ पर ये इस लीला में जो मुझे समझ आता है कि महाराज ने गणपति आप्यो को, गणपति आप्यो कौन है, अन्य शास्त्र पढ़े हुए हैं, अन्य शास्त्रों में ईश्वर के बारे में नहीं आया। अन्य बोले तो वेद पुराण जो है, षड दर्शन जो है, ब्रह्म विद्या के अलावा जो शास्त्र हैं उसमें परमेश्वर का वर्णन नहीं है। उनके लिए ये कामधेनु वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी चमत्कारी लगती हैं। वो गाय आएगी तो खाना ही खाना हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया रोटियां खाने को होंगी, ये है ना। वो जो सिद्धार्थात्रेय महाराज जमदाग्नि ऋषि के पास गाय आई तो पकवान मिनट में तैयार हो गए, तो इन लोगों को अच्छा लगता है। और ये कथाएं जब वेदों पुराणों में आई तो ये लोग वेद पुराण पढ़े हुए थे, तो इसको भी लगा कि चक्रधर स्वामी कोई ऐसे ही पुरुष हैं, ईश्वर है ऐसा नहीं पता था। तो पहली ही मुलाकात में उन्होंने अवसा को स्थिति देकर अपना महत्व, कंपैरिजन उसको बताया गणपति आप्यो को। क्यों? आगे महिभट्ट को लेकर आएंगे वो। अभी तक जो मंडली भगवान के साथ है वो शास्त्र वाली जानने वाली नहीं है, वो सादी सूदी औरतें हैं, पुलिया पालियाँ औरतें हैं जिनका अधिकार है। ये अब डोमेग्राम के बाद इस एरिया में अन्य शास्त्रों के जानकार हैं, उनके साथ अब शुरू हो जाएगा। जो अन्य विद्वान हैं उनमें से जो वहाँ के सबसे बड़े विद्वान हैं थे महिभट्ट, अब उनको भगवान ने खींचना है। इसलिए भगवान ने, महाराज ने गणपति आप्यो के सामने अवसा का ये लीला की, अपना ये बताया कि स्वर्ग की देवता कहाँ स्वर्ग की देवता कहाँ हम हैं। वो कंपैरिजन किसका कर रही है? महाराज का कर रही है। गोसावी कामधेनु, गोसावी कल्पतरु, गोसावी चिंतामणि। तो महाराज की स्तुति करिए, महाराज कहते हैं नहीं, हम चिंतामणि नहीं है, हम कामधेनु नहीं है, हम इससे भी कहीं ऊपर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम अनंत शक्तियों के मालिक हैं और हम सबका देखभाल करते हैं। इस लीला में ये महाराज ने बताया है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की दंडवत हो। उत्तरार्ध लीला 135 यहाँ संपूर्ण होती है।